हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ब्लेमिंग एनर्जी क्या है। सोचिए, मतलब हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने क्या करते हैं, ब्लेमिंग एनर्जी भेजते हैं। किसको? यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, अपने भगवान को, खुद की अपनी सोल को। कहते नहीं, अगर हम मुंह से कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, लेकिन दिमाग में अगर चला तो किसको हम ब्लेम कर रहे हैं? हमारे अंदर तो परमात्मा है ना। इसका मतलब क्या कि हम खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर परमात्मा है, वो आत्मा है, तो हम तो परमात्मा के अंश हैं। तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम वो चीजें यूनिवर्स तक, भगवान तक अपने भेज तो रहे हैं ना। मन में सोचे, कहेंगे मुंह से थोड़ी ना बोल रहे हैं, दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती हैं। ओवर थिंकिंग जो करते हैं, सोचो उसमें कितना एक्स्ट्रा बातें होती हैं जो बेवजह ही चलती रहती है, और उसी में से एक कोई रहता है जो यूनिवर्स उसको कैच कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, हमारा बुरा हाल होता है। हम ही देते हैं। मतलब समझ लो, कभी कभी होता नहीं। ब्लेमिंग एनर्जी क्या है? खुद को ब्लेम करना भी ब्लेमिंग एनर्जी है। मैं तो अबला हूँ। मैं अपनी बहनों के लिए सच में सबसे ज्यादा परेशान रहती हूँ। मेरी कितनी बहनें हैं एकदम असहाय, एकदम परेशान है। किसी की फैमिली उनको शादी के लिए टॉर्चर कर रही है, उसके लिए परेशान है। कोई पढ़ाई के लिए परेशान है, कोई शादीशुदा है तो अपने पति से परेशान है। हर जगह मेरी बहनें टॉर्चर हो रही हैं। कहते नहीं, जैसे आजकल लड़कियां हर फील्ड में हैं, तो सच में हर फील्ड में तो है, लेकिन आजकल लड़कियां हर जगह मार खाती हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, कितना भी आगे बढ़ गई है, कितना भी पैसे वाले हो गए, लेकिन उनके साथ भी बुरा हो रहा है। क्यों मार खाती हैं? हमारी ही गलती होती है सच में। सबसे पहले तो हम अपने आप को अबला समझना बंद कर दें। हम अबला समझेंगे, सबसे बड़ी समझ लो ब्लेमिंग एनर्जी यही है कि हम यूनिवर्स से बोलते हैं। अबला शब्द तो नहीं बोलते, लेकिन उस अबला शब्द का, कहते नहीं, दूसरा शब्द निकाल लेते हैं। जैसे मैं कमजोर हूं तो ये अबला ही तो है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये अबला ही तो है। मुझे कोई अबला बोलता है नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगी मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब क्या है? अबला हूं मैं सबको बता रही हूँ कि सच में मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकती। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये ब्लेमिंग एनर्जी होती क्या है। और सच में इस एनर्जी से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा आप लोगों को, मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, जो जो मेरी ये वीडियो देखते हैं, उन सभी को। कितने लोगों की एज निकल चुकी है, लेकिन अभी तक जीने का तरीका उनको पता ही नहीं है, कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। आए हैं बस, वही है, अंधे की तरह चल रहे हैं, ऐसे टच टच करके। कुछ पता नहीं है, चलते रहेंगे, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, और उनको जीने का तरीका पता भी नहीं चला कभी कि कैसे जिए। तो सबसे पहले तो ब्लेमिंग एनर्जी में क्या आता है, जैसे इंसान कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ही गलती है सब। और तो और ये भी होता है, अपनी ही गलती नहीं, कभी कभी कहते हैं उसकी वजह से ये चीज मेरा खराब हो गया, वरना मैं बहुत आगे निकल जाता। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं अगर अगर वो बीच में ना आता तो मैं सबसे आगे आ जाता। ये सब क्या है? ब्लेमिंग एनर्जी है। सोचो, अगर वो मेरे दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट ना करता तो मैं पढ़ने में बहुत आगे था। ये सब क्या है? ब्लेमिंग एनर्जी ही तो है। और आप सोचते हो ये चीजें यूनिवर्स नहीं सुनते? सब सुनते हैं। दूसरे को ब्लेम करना और खुद को ब्लेम करना, ये सब ब्लेमिंग एनर्जी है। बहुत लोग तो कहते हैं घर वालों को सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मैं पीछे हो गया। ये भी ब्लेमिंग एनर्जी है। सोचो, तो क्या करना है? इससे बचना है। न दूसरों को ब्लेम करना है, न खुद को ब्लेम करना है। खुद को ब्लेम कैसे करते हैं? पता है कैसे करते हैं? क्या कहेंगे खुद को? खुद को कैसे अपने आप को टॉर्चर करना, कैसे पता है? ऐसे कहेंगे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी ही सारी गलती है। अगर मैं वहां ना जाता तो मेरे साथ ये ना होता। अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो मैं और ज्यादा नंबर लाता। मतलब काम होने के बाद उनको रियलाइज होता है, एहसास होता है उनको अपने कर्मों का। क्यों? उससे पहले दिमाग कहाँ था आपका? हर वक्त बोलेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों। हर वक्त भगवान के सामने बैठेंगे, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्यों शब्द क्यों लाना है?
ये जो बार बार आप लोग क्यों क्यों करके अपने आप को कमजोर बनाते हो ना, ये यूनिवर्स सब कुछ, ये जो क्यों शब्द है ये यूनिवर्स के पास जाता है। सोचिए, और इससे हमारे काम में क्या होता है, डिले होता है, हमारा कोई काम आसानी से होता नहीं है। हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, और जो काम आसानी से होने वाला है ना, उसमें समझ लो हम एक रोड़ा बना देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं होगा तो कहेंगे मेरी किस्मत ही खराब है, मैं बहुत बदनसीब हूं। ये सब ब्लेमिंग एनर्जी है। ये सब आप यूनिवर्स को भेजते हो ये शब्द बोलकर। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत बोला करिए। और तो और, कभी कभी ऐसा होता है ना, सच में ये भी ब्लेमिंग एनर्जी है कि गलती करके उसको एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग। और इससे क्या होता है, ये चीजें यूनिवर्स को बुरी लगती है। मान लीजिए आपसे छोटी गलती हुई, तुरंत सॉरी बोल दो, निकल लो, लेकिन क्या करते हो, वहां अपनी सफाई देते हैं हम। नहीं, मेरी ये गलती नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों सफाई देना है, आपकी गलती नहीं है, भगवान तो देख रहे हैं ना। उस चीज को सफाई में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्यों उस चीज पे बार बार एनर्जी दे रहे हो कि अगला इंसान के दिमाग में चलने लगे कि नहीं इसकी गलती है तभी इतना सफाई दे रहा है। बहुत लोग होते नहीं है, अगर हम गलत नहीं है, सच में मेरी भी आदत थी ऐसे कि मैं उसको सफाई, जैसे मान लीजिए मेरी भी ऐसी आदत थी कि मैं कोई बात, अगर कोई छोटी सी भी बात मुझसे करने लगता था तो मैं उस पर सफाई देने लगती थी। लेकिन अब मुझे समझ आता है सफाई नहीं देना है, तुरंत कट लो, चुप हो जाओ। हाँ, अगर मानते हैं, हाँ हाँ, एक बार बोलो मेरी गलती नहीं है, उसके बाद निकल लो। बार बार बोलोगे मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो ये क्या है, इसका मतलब आप अफर्मेशन दे रहे हो यूनिवर्स को नेगेटिव वे में। नहीं बोलना है, सही हो तो सही हो बस। तो और कभी सॉरी बोलने में अहंकार नहीं आना चाहिए आपका, एक ईगो नहीं आना चाहिए। बोल दो सॉरी, सॉरी बोलने से आप छोटी थोड़ी ना हो जाओगे, कोई बात नहीं भाई, तुम बड़े हो जाओ। ब्लेमिंग एनर्जी क्या है, गुस्सा और शिकायत बहुत ज्यादा करना। शिकायत तो यही है ना, गुस्सा क्या है, कोई चीज नहीं हो रही है, कोई काम आपका नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उस पर खूब गुस्सा हो गए, इरिटेट हो रहे हो। और तो और शिकायत किससे कर रहे हो, या तो घर वालों से। घर वालों से तो इंसान कम अपनी किस्मत पे ज्यादा करता है। कुछ नहीं, एकांत में बैठेगा और कहेगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरे किस जन्म की सजा है। ये सब क्या है, ब्लेमिंग एनर्जी है, और इससे हमें बचना पड़ेगा। हर वक्त भगवान के सामने कोसते रहते हैं अपने आप को। खुद को कोसना भी तो ब्लेमिंग एनर्जी है, अपने आप को दोषी ठहराना भी तो ब्लेमिंग एनर्जी है। क्यों, क्या, कैसे, ये सब क्या है, ब्लेमिंग एनर्जी है। जहां क्वेश्चन आया वही ब्लेमिंग एनर्जी है। हमारे बहुत से डिवाइन फैमिली हैं, ऐसे डिवाइन सोल हैं जो हर जगह स्टक पड़े हैं। ठीक, अब उनको कोई रास्ता नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जॉब नहीं मिल रहे, प्रभु क्यों नहीं मिल रही है, बस लगा दिए। क्यों, उनका ट्विन नहीं मिल रहा है, क्यों, मेरा सोल मुझसे अलग है, वो ऐसे हरकतें क्यों करता है हर जगह, क्यों। और ये सब ब्लेमिंग एनर्जी है। और तो और ये भी ब्लेमिंग एनर्जी में ही आता है जब इंसान जिम्मेदारी से बचने लगता है। जिम्मेदारी क्या है, खुद की जिम्मेदारी की बात मैं कर रही हूँ, किसी की बोझ उठाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। खुद की जिम्मेदारी क्या है, जैसे ये कि आप जो चीज कर सकते हो उसमें भी आप क्या एनर्जी देते हो, नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास का नहीं है, मुझसे नहीं होगा भगवान। क्यों, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और आप कह रहे हो मेरे बस का नहीं है, क्यों नहीं है। अगर सामने वाले के हाथ पैर सही सलामत हैं, अगर वो अंबानी बन सकते हैं, वो टाटा बिरला बन सकते हैं, तो आप क्यों कमजोर हो। क्यों, उनके चार पैर हैं या चार हाथ हैं, सोचिए, हमारी तरह तो भी है ना। अब आप कहोगे किस्मत लेके आए, किस्मत कोई लेके नहीं आता, किस्मत बनानी पड़ती है, और किस्मत हमारे हाथ में ही रहता है। और आप क्या करते हो, जिम्मेदारी से भागते हो, काम करना नहीं चाहते आप लोग, स्टैंड लेना नहीं जानते आप लोग, और क्या करते हो इससे बचने के लिए, बस मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे बस का ये नहीं है। क्यों नहीं है, ये ब्लेमिंग एनर्जी ही है, आप यूनिवर्स को वही दे रहे हो। और यूनिवर्स कहेंगे कि जब तेरे बस में कुछ नहीं तो तू और कमजोर हो जा बेटे, वो देते ही नहीं है, तब कमजोर बना देते हैं आपको, सच में आप कमजोर बन जाते हो। हमेशा यही करते हो आप लोग, एक्शन लेने के बजाय शिकायत करते हो, किससे, यूनिवर्स से, भगवान से। और किससे करोगे, माँ बाप सुनेंगे ही नहीं, करते रहो दिन भर, 4 दिन सुनेंगे उसके बाद थप्पड़ मारेंगे, यही होता है। तो एक्शन लीजिए, वही स्टैंड लेना सीखिए हर चीज के लिए,
शिकायत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी आप शिकायतें करेंगे वो सब ब्लेमिंग एनर्जी है। जहां कहीं आपने क्यों, कैसे, क्या ये सब लगा दिया, वहां ब्लेमिंग एनर्जी ही आप दे रहे हो, समझ लो वो ब्लेमिंग एनर्जी में ही आता है। तो इससे बचिए, मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो, अगर समझ आता है तो प्लीज समझने की कोशिश करिए कि अगर आप यूनिवर्स को ब्लेमिंग एनर्जी दोगे तो वो ब्लेमिंग एनर्जी कहीं जाएगी नहीं। इंसान कहता है ना, जो भी फेंको, जैसे ऊपर की तरफ जो भी उछालोगे यूनिवर्स ब्रह्मांड की तरफ, तो क्या होगा, वो नीचे ही आता है लौट कर, तो नीचे ही आएगा। तो इससे बचिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगे कि हाँ ब्लेमिंग एनर्जी है क्या। जहां आप क्वेश्चन लगाते हो समझ लो ब्लेमिंग एनर्जी है। सबसे ज्यादा तो जो मेरे डिवाइन सोल हैं अपने आप से ही एकदम बंधे पड़े हैं, स्टक हैं। जैसे कहते हैं ना, एक ही जगह ऐसे बैठ गए हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो वो बस क्यों, क्या, कैसे, बस इन्हीं 3 चीजों में फंसे हैं। तो ये ब्लेमिंग एनर्जी है, तो ये एनर्जी देना बंद करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।